हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कमेंट से गीता। तो आज का जो टॉपिक है सभी कलाकारों का ग्रुप है। ये जो है आपका पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था यंग तुर्कस जो ग्रुप है वो पढ़ाया था, और कलकत्ता ग्रुप भी आपको पढ़ा दिया है। इवन प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप भी आपको करा दिया है। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट ने वॉच नहीं किया है तो आप पार्ट 1 ज़रूर करिएगा। ये जो पार्ट है आपका सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो तभी आप लोग के कंप्लीट होंगे कला ग्रुप। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ जो है कलाकार ग्रुप हैं, जो आज पूरी ही वीडियो मतलब इसमें फिनिश हो जाएगा कलाकारों का ग्रुप का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला है जो है, इससे पहले मैंने आपको करा दिए हैं यंग तुर्कस। तो चलो ये सभी लोग आंसर दीजिएगा। देखो, इसको पढ़ने से पहले सभी लोग एक बार आंसर भी दीजिएगा कि यंग तुर्कस की स्थापना कब हुई है, बताइएगा। साथ साथ में आप लोग आंसर भी दीजिएगा, तब तक सारे स्टूडेंट आ भी जाएंगे और बाकी जो स्टूडेंट हैं वो लोग बताइएगा। और दूसरा है एक कलकत्ता ग्रुप। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना का भी समय बताओ। इससे पहले मैंने करा दिया है ना। और पैक ग्रुप की स्थापना, ये 3 आपको कल करा दिए थे। आज जो होगा वो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन श्रीनगर, जिसकी स्थापना 1948 में हुई है। बाकी जो है इससे पहले मैंने 5 ग्रुप आपको पढ़ा दिए हैं। एक है ग्रुप 8 भी आपको पढ़ा दिया है। ग्रुप 8 का भी स्थापना का समय बताइएगा। और साथ में है प्रिंट मेकर्स गिल्ड। ये आपको 5 कलाकार ग्रुप पहले से ही पढ़ा दिए गए हैं। तो प्रिंट मेकर्स ग्रुप है, इसको आप लोग याद करिएगा। ग्रुप 8 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रिंट मेकर्स ग्रुप है, और यंग तुर्कस, कलकत्ता ग्रुप, पैक ग्रुप, ये तो फिनिश हो गए 5। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट जो है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन नगर, जो श्रीनगर है, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1948 में हुई है। इसकी प्रथम कला प्रदर्शनी 1949 में हुई है। स्थापना कब हुई है? 1948 में, और प्रदर्शनी इसकी 49 में हुई है। और कहाँ पर? श्रीनगर में हुई है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि राज्य से बाहर जो प्रथम प्रदर्शनी हुई थी, अभी तक इसकी जो मतलब कला प्रदर्शनी हुई थी वो कहाँ हुई थी? 1949 श्रीनगर में हुई थी। लेकिन राज्य से जो बाहर हुई थी वो भी प्रथम प्रदर्शनी थी 1949 में। कहाँ पर? दिल्ली में हुई थी। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं तो देखते हैं। प्रमुख कलाकार, तो प्रमुख कलाकार में है त्रिलोक कौल हैं, जिनका टाइम पीरियड यहाँ पर 1925 है। बाकी पूरा नहीं है, इस तक कन्फर्म नहीं था इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं, ठीक है। चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हैं नेट से सर्च करके, या आपके पास कोई बुक हो तो वहाँ से। तो पहाड़ों व हिम शिखरों के दृश्य के चित्रकार थे। यहाँ पर जो त्रिलोक कौल ने जो इसमें काम किया है, किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन श्रीनगर की बात कर रहे हैं ना, जिसकी स्थापना 1948 में हुई है। तो यहाँ पर ये जो है इस ग्रुप में ये पहाड़ों व हिम शिखरों के दृश्य के चित्रकार किया करते थे। और ये सेकंड है एस.एन. भट्ट हैं। जो एस.एन. भट्ट हैं ये रंगों के प्रयोग में माहिर थे। यहाँ पर थर्ड नंबर के हैं P.N. काचरू। ये इनका टाइम पीरियड 1924। स्मारकीय भवनों के चित्रण में कुशल थे। ये जो है स्मारकीय भवनों के चित्रण में कुशल थे। G.R. संतोष हैं, ये 1950 में इस एसोसिएशन में शामिल हुए। जो G.R. संतोष हैं 1950 में इस एसोसिएशन में शामिल हुए। अभी तक ये कितने प्रमुख कलाकार थे? यहाँ पर 3 हैं प्रमुख कलाकार। कौन कौन? त्रिलोक कौल, एस.एन. भट्ट, P.N. काचरू। और जो नेक्स्ट हैं ये हुए हैं 1950 में, ये इस एसोसिएशन में शामिल हुए हैं। कौन? G.R. संतोष। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नहीं, नेक्स्ट कलाकार ग्रुप देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है दिल्ली शिल्पी चक्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। दिल्ली शिल्पी चक्र, जिसकी स्थापना 1949 में स्थापना हुई है। और इसका कुल जो है मंथ इतना ज़्यादा नहीं पूछता है। बाकी आप लोग यहाँ पर ये ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो जो है स्थापना का समय, इसकी स्थापना कब हुई है? 25 में हुई है, मार्च 1949 में हुई है। दिल्ली शिल्प जो है ये क्या है? ये देखो इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको देखिएगा। भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से भागकर दिल्ली आए कलाकारों ने एक नई दिल्ली में एक स्थापना करी। तो यहाँ पर आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ पर जो है दिल्ली शिल्पी चक्र, क्योंकि यहाँ पर भारत का विभाजन हो गया था। तब ये जो है भारत विभाजन के बाद ही यहाँ पर जो पाकिस्तान के जो कलाकार थे वो दिल्ली आए, और इन्होंने नई दिल्ली में एक स्थापना करी, जिसका क्या नाम था? दिल्ली शिल्पी चक्र बोल सकते हैं, या शिल्पी चक्र नई दिल्ली।
नेक्स्ट पॉइंट है शिल्पी चक्र के अधिकांश कलाकार विभाजन की त्रासदी से झेले हुए थे। मतलब जो यहाँ पर जितने भी कलाकार थे शिल्पी चक्र में, दिल्ली शिल्पी चक्र में, वो ऐसे कलाकार, मतलब ज़्यादातर कलाकार ऐसे थे जो विभाजन की त्रासदी को झेल चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम प्रदर्शनी जो है, प्रथम प्रदर्शनी इसकी कब हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है प्रथम प्रदर्शनी। तो इसकी जो प्रथम प्रदर्शनी हुई है 1949 में हुई है, जनपथ मार्ग नई दिल्ली में हुई है इसकी प्रथम प्रदर्शनी, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि शिल्पी चक्र के जो कलाकार प्रमुख हैं वो कौन से हैं। देखो यहाँ पर इसमें कोई सदस्यों की संख्या कोई फिक्स नहीं थी, कोई कितनी है कि कितनी नहीं है, बस ये है कि कलाकार यहाँ पर स्थापना करी और कलाकार इसमें जुड़ते गए, आते गए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी कलाकार थे जो छात्र भी थे, उस टाइम में छात्र भी थे और बाकी कार्यरत भी थे किसी न किसी उसमें। बाकी है कलाकार देखते हैं, सबसे पहले कंवल कृष्ण जो क्या है, एक छापाकार हैं। के.एस. कुलकर्णी जो आईफेक्स के एक साधारण सभा के सदस्य थे। अभिव्यंजनावाद व प्रभाववाद का भी प्रभाव पड़ा था यहाँ पर के.एस. कुलकर्णी पर जब ये इस कला ग्रुप में शामिल थे। तो आईफेक्स के साधारण सभा के सदस्य थे उस टाइम में जब ये इस कलाकार ग्रुप में मतलब सदस्य बने, और इन पर अभिव्यंजनावाद और प्रभाववाद का भी प्रभाव पड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये वाला, आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है धनराज भगत जो क्या है, एक मूर्तिकार हैं। बीसी सान्याल हैं, हरकृष्ण लाल हैं। नेक्स्ट है 6 पर के.सी. आर्यन, दमयंती चावला, दिनकर कौशिक, जया अप्पा स्वामी एंड श्रीनिवास पंडित। नेक्स्ट है ब्रजमोहन धनोन। देखो आपको रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है कि आप लोग एक वीडियो ऑन करें और एग्ज़ाम टाइम में इसको चाहे तो आप लोग नोट्स ना बना के आप लोग वीडियो को देखकर उसको लर्न कर सकते हैं। बस ये है कि आप लोग अपना कलेक्शन रख लीजिएगा कि हाँ ये एग्ज़ाम टाइम में पढ़ना है। अगर आप लोग को लगता है कि नोट्स बनाने में परेशानी होगी तो आप लोग वीडियो से देखकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो छात्र सदस्य भी यहाँ पर जुड़े हैं, वो कौन कौन से हैं, देवयानी कृष्ण है, रामेश्वर ब्रूटा है, जगमोहन चोपड़ा है, परमजीत सिंह है एंड अनुपम सूद हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो उनको ये सोचते हैं कि मतलब लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो लिखने से अच्छा यही चीज़ है कि आप लोग वीडियो को ऑन करें और उसको देखें। बाकी आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, सबसे बड़ी चीज़ तो यही चीज़ होती है प्रैक्टिस। बाकी आप लोग कभी भी फ्री टाइम में लिखते रहना, अगर आपको लगता है कि फ्री टाइम है तो आप लोग लिख सकते हैं। बाकी अगर नहीं भी लिख सकते हैं तो आप लोग वीडियो को ऑन करके उसको अच्छे से आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस करिए, आप लोग से हो जाएगा, फिर मतलब लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अभी तक हमने 2 ग्रुप पढ़ लिए हैं ना, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन श्रीनगर का ग्रुप पढ़ लिया है और शिल्पी चक्र नई दिल्ली का ग्रुप पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप कौन सा, बॉम्बे ग्रुप मुंबई। बॉम्बे ग्रुप मुंबई है जो इसकी स्थापना 1957 में हुई है। नेता के हैबर हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, उसको देखिएगा। नेता भी बहुत बार पूछे जाते हैं कि बॉम्बे ग्रुप के मुंबई के नेता कौन है और इसकी स्थापना कब हुई है। स्थापना तो सभी याद कर लेना, मैंने कल आपको स्थापना लिखवाया था, जितना भी है वो सब लिखवाया है, ग्रुप पार्ट 1 में लिखवाया है, आप लोग उसको देखिएगा। नेक्स्ट है, इस ग्रुप के कलाकार ने अमूर्त अभिव्यंजनावाद, इसको मैंने ऊपर लिख लिया है, थोड़ी सी रह गया था अमूर्त का, तो अमूर्त अभिव्यंजनावाद को अधिक महत्व दिया। इसमें पैग के कुछ पूर्व सदस्य थे, मतलब जिसमें ये जो है कौन सा, बॉम्बे ग्रुप मुंबई, जो बॉम्बे ग्रुप मुंबई थी जो मतलब ग्रुप था बॉम्बे ग्रुप का, इसमें कुछ ऐसे कलाकार थे जो पैग ग्रुप के सदस्य रह चुके थे। उसमें से कौन कौन से कलाकार हैं, उसमें से ये 3 कलाकार हैं, के हैबर, के.एच. आरा एंड H.A. गाडे। ये जो है ये 3 कलाकार थे जो पैग के पूर्व सदस्य रह चुके थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो H.A. गाडे हैं वास्तु संरचनाओं में टेक्सचर का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कौन कौन से कलाकार हैं, S.D. चावड़ा है, D.G. कुलकर्णी है। नेक्स्ट है गायतोंडे जो अमूर्त तत्व के तत्वों का महत्व, मतलब अमूर्त के तत्वों को महत्व दिया है, किसने, गायतोंडे ने। नेक्स्ट पॉइंट है मोहन सामंत, इन्होंने आकारहीन संयोजनों में गूढ़ विषय वस्तु को अपना लक्ष्य माना है।
नेक्स्ट पॉइंट है 8 नंबर, एस.वी. पलसीकर। विचित्र रहस्यतापूर्ण भारतीय शैली का विकास किया है एस.वी. पलसीकर ने। मतलब हर कोई कलाकार है, मतलब अपने में एक अलग अलग खूबी है, सबके अंदर अपनी अलग अलग है। तो यही जो कलाकार हैं आप लोग उसको याद रखिएगा। तो बाबूराव सारवेलकर, ठीक है, सारवेलकर हैं, इनको भी याद रखिएगा। 10 पर है हरकृष्ण लाल। हरकृष्ण लाल ने क्या काम करते थे? अभ्युंजनावादी प्रभाव के लिए भूदृश्यों का चित्रांकन चटक रंगों में किया था। नेक्स्ट है अकबर पदमसी, जहांगीर सबावाला एंड 13 तैयब मेहता, होमी पटेल एंड लास्ट बद्रीनारायण। तो ये जो है मैंने आपको सारे बॉम्बे ग्रुप मुंबई के जितने भी हैं सब आपको बता दिया है। याद रखिएगा नेता कौन है, स्थापना कब हुई है और कलाकार कौन थे, प्रमुख कलाकार कौन थे, संस्थापक सदस्य कौन कौन थे, वो सब आप लोग याद रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट है ग्रुप, इसको अच्छे से लर्न करिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं तुलिका कलाकार परिषद उदयपुर, जिसकी स्थापना 1958 में हुई है। इसके संस्थापक नहीं है, यहाँ पे संस्थापक मंडल में 4 दूरदर्शी कल्पनाशील व्यक्ति ये थे, जिसमें से कौन कौन थे इसके इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप लोग देख लीजिएगा कि हाँ कौन कौन से हैं, क्योंकि देखने से 1-2 बार देखने से पता लग जाता है। अगर बाई चांस यहाँ से क्वेश्चंस आ जाता है तो आप लोग का छूटे ना, लेकिन आप लोग मतलब यहाँ से क्वेश्चंस कर सकते हैं 1-2 बार देखने से ही। तो शिक्षा शास्त्री हैं यहाँ पर वी जॉन हैं, गोवर्धन लाल जोशी हैं, परमानंद चोइल हैं एंड मोनी सान्याल हैं। राजस्थान में यह जो है सर्वप्रथम पंजीकृत कलाकार ग्रुप रहा। कौन सा? तुलिका कलाकार परिषद उदयपुर। और इसका जो है आप लोग याद रख लेना 1958 में इसकी स्थापना हुई है। अब हम देखेंगे ग्रुप 80-90। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला ग्रुप, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं ग्रुप 80-90। तो ग्रुप 80-90 की जो दिल्ली व मुंबई के कुछ कलाकार की बैठक हुई थी, और वो बैठक कब हुई थी? 1962 को हुई थी। कब हुई थी? 1962 को हुई थी। किसकी? दिल्ली और मुंबई के कलाकारों की हुई थी। और कौन से स्थान पर हुई थी? भावनगर गुजरात में हुई थी। लेकिन इनको औपचारिक रूप से इनको स्वीकृति नहीं मिली थी। इनको जो औपचारिक रूप से स्वीकृति मिली थी वो कब मिली थी? 1963 में मिली थी। और कहाँ मिली थी? नई दिल्ली में मिली थी। और ये भी बता देते हैं कि यहाँ पे जो ग्रुप 80-90 है इसकी जो मतलब बैठक हुई थी वो भावनगर गुजरात में हुई थी। और कहाँ पर? जे पांड्या के मकान नंबर 80-90 पर हुई थी। और इसी का ही नाम इसीलिए इसका ग्रुप 80-90 पड़ गया, क्योंकि इनके मकान का नंबर 80-90 है। बाकी तो आप लोगों ने इतने सारे मतलब जो पढ़ा होगा ग्रुप पढ़े होंगे, सबका स्थापना लिखी है कि हाँ कि कलकत्ता ग्रुप की 1943 है और तुलिका की 1958 है, या फिर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की 1948 है। मतलब जो भी है ग्रुप आपका उस पर डेट है। लेकिन ये जो ऐसा ग्रुप है इसमें कोई भी इसकी डेट नहीं है। इसका जो डेट है वो कौन सी है? जे पांड्या के मकान नंबर 80-90 का नंबर है, उसी पर ही इसका ग्रुप का नाम पड़ा है। ठीक है, तो बाकी इसकी जो स्थापना हुई है 1962 में हुई है, और वो औपचारिक रूप से इसको जो स्वीकृति मिली है 1963 में मिली है नई दिल्ली। बाकी इसके संस्थापक कौन है? जे स्वामीनाथन है। नेक्स्ट पॉइंट है कैटलॉग जो तैयार किया था। किसका कैटलॉग तैयार किया था बताइएगा? यथार्थवादी कवि जो हैं तथा मैक्सिको 80-90 का जो कैटलॉग तैयार करा है। तो अति यथार्थवादी और कवि तथा मैक्सिको के राजदूत ऑक्टेवियो पॉज, जैसे ऑक्टोपस का एक तरह नाम आ जाता है, ये तो एक बार फिर से आया था। ये कैटलॉग किसने तैयार किया है? तो ऑक्टेवियो पॉज ने तैयार किया है। ठीक है, तो आप लोग ये भी पॉइंट याद रखिएगा। देखो जितने भी पॉइंट लिखाए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि एक भी पॉइंट यहाँ पर छोड़ने वाला है। जितने भी पॉइंट्स आपको करवाए हैं आप लोग उसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रथम व अंतिम प्रदर्शनी। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है। बस ये बता सकती हूँ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, जो सबसे ज़्यादा बहुत बार पूछा जाता है वो बता रही हूँ। ये वाला भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसकी
प्रथम व अंतिम प्रदर्शनी कब हुई है? 20 व 29 अक्टूबर को हुई है, 1963 में हुई है। और कौन से स्थान पर? रविंद्र भवन में हुई है, नई दिल्ली में हुई है। और इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तब तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा जब इसका उद्घाटन ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं ग्रुप 80-90 की जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? टोटल 12 है। कितनी है? 12 है। और कलकत्ता ग्रुप में सदस्यों की कितनी संख्या थी बताइएगा। और साथ साथ में इसके संस्थापक सदस्य भी बताइएगा। किसकी पूछ रही हूँ मैं? कलकत्ता ग्रुप की। बताइएगा, आप लोग बताइएगा इसके संस्थापक सदस्य कितने थे। हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए। अब हम देखते हैं यहाँ पर सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या अभी हमने ग्रुप 80-90 पढ़ा था ना। अच्छा, ग्रुप 80-90 तो जो है सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? 12 है। जो है जे राम पटेल हैं फर्स्ट नंबर, सेकंड राजेश मेहरा, जे स्वामीनाथन, हरि अंबादास गाड़े। 5 नंबर है गुलाम मोहम्मद शेख, जो क्या है? एक चित्रकार हैं, कवि हैं प्लस कला इतिहासकार हैं। इसमें पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ग्रुप था जिसमें कौन सा ग्रुप 80-90 के कौन से ऐसे कलाकार हैं जो कला इतिहासकार हैं? तो ऑप्शन दिया होगा तो आप लोग बता सकते हैं, गुलाम मोहम्मद शेख हो जाएंगे। 6 नंबर के कौन हैं? एरिक बोबन, हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट एंड एम रेडप्पा नायडू। लास्ट नहीं है, 10 नंबर का राघव कनेरिया एंड SG निगम। 12 नंबर बालकृष्ण पटेल। ये जो है पूरे 12 सदस्यों की संख्या है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखी है। आप लोग इसको लर्न कर सकते हैं। लर्न कर सकते हैं नहीं, लर्न कर ही लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आता है, इसलिए आप लोग लर्न कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं मद्रास तथा चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज। ये कौन सा नंबर का है? जो भी नंबर का है आपके, जो भी है वो देखिएगा। तो मद्रास तथा चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज ये क्या है? ये एक ग्रुप नहीं था, ये क्या है? एक गांव है। ये क्या है? गांव है। इसमें क्या था? इसमें व्यवसाय होता था, ये समझ लीजिएगा। तो इसकी स्थापना देखते हैं। इसकी स्थापना जो हुई है 1966 में हुई है। कहाँ पर? चेन्नई में। तो ये जो है 1966 में स्थापना जो हुई है, चेन्नई से 9 किलोमीटर दूर इजमबक्कम गांव एक था, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई है। और यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल था वो कितना था? 8.5 एकड़, यानी कि 34,000 मीटर स्क्वायर यहाँ पर इसका क्षेत्र था, जो विलेज था। क्योंकि विलेज में जितना भी है बाटिक का काम होता ही था यहाँ पर, जो इटली को निर्यात करा जाता था। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि इस विलेज में बाटिक का निर्यात इटली को किया जाता था। बाकी यहाँ पर मैंने नोट में लिख रखा है कि बाटिक कपड़े का उत्पादन भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। यहाँ पर अभी तक बाटिक का प्रयोग नहीं हुआ था। पहले स्टार्टिंग में चोल मंडल ऐसा था कि मतलब जो है कि मतलब इतना तो क्षेत्रफल था ही, जो है यहाँ पर जो क्षेत्रफल तो था ही, और क्षेत्रफल में ये जो था एक इजमबक्कम एक गांव था, इसमें एक मतलब टूटा फूटा था, उसी में ही यहाँ पर ये सब काम चलता था। और एक टाइम बाद ये बहुत ही बड़ी बिल्डिंग हो गई और बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर मतलब ये है सक्सेस रहा ये वाला ग्रुप। तो ये तो हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टखमड़ 28 उदयपुर। तो टखमड़, आप सोच रहे होंगे टखमड़ से कैसे नाम आया? सबके तो अपने अपने नाम हैं, शिल्पी चक्र हो गया और तूलिका कलाकार हो गया, सबके अपने। आर्ट टखमड़ नाम कैसा है? टखमड़ कोई जगह का नाम नहीं है, कोई वैसा नाम नहीं है। इन्होंने बस 4 अक्षर का कोई नाम लिया है, कोई भी हिंदी वर्णमाला का कोई भी अक्षर, टा खा माड़ा ये से तो सब ले लिया है। तो वही है यहाँ पर इसका ग्रुप। तो ग्रुप 28, अब 28 का कैसे नाम पड़ा? क्योंकि 28 कलाकारों का ये एक समूह था और यहाँ पर जो इसकी स्थापना हुई है वो 28 फ़रवरी को हुई है और इसकी स्थापना 1968 को हुई है। ठीक है, तो आप लोग ये पॉइंट्स याद कर लेना, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बाकी तो हिंदी वर्णमाला का ये चीज़ तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कि किसी के एक अक्षर को यहाँ पर उसका उच्चारण किया, तो यहाँ पे टा खा माड़ा यही है। उसकी एक जो है प्रदर्शनी हुई थी, वो कहाँ? उदयपुर के अलावा कहाँ कहाँ हुई है? जयपुर, नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई या और मुंबई। तो ये चीज़ हो गया। बाकी आप लोग इसको जो भी करा रही हूँ आप लोग बाद में लर्न कर लीजिएगा, अभी तो बस पढ़ लीजिएगा, फिर बाकी उसको
क्योंकि आप लोग को पता भी होना चाहिए कि मैंने क्या क्या लिख रखा है, कौन सी भाषा में लिख रखी है, कौन सी पाली भाषा में, कौन सी नागरी देवनागरी जो भी है वो आपको यहाँ पर लिख रखी है। ठीक है, तो ये अब देखते हैं कलाकार इनके कौन से हैं कलाकार। तो डकमर के जो हैं कौन कौन से कलाकार हैं ये भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बाकी कलाकार आप लोग एक बार बस थोड़ी सी एक नज़र डाल लेना कि लक्ष्मी लाल वर्मा है, सुरेश शर्मा है, विद्यासागर उपाध्याय, रघुनाथ शर्मा एंड शब्बीर हसन कौजी एंड ललित शर्मा बाकी हैं। तो आप लोग बस एक नज़र डाल लेना, बाकी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। ये इसको भी हम पैक ग्रुप के नाम से जान देते हैं, लेकिन ये कहाँ का है, जयपुर का है। इसकी स्थापना 1970 में हुई है। इसके संस्थापक सदस्य कौन हैं, मोहन शर्मा के लिए भी अलावा हैं। संस्थापक सदस्य देखते हैं कौन कौन है, मोहन शर्मा, डॉक्टर कन्हैया लाल वर्मा, RV गौतम एंड भूर सिंह शेखावत, ये हो जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 1971 में भारत पाक युद्ध के समय यहाँ पर पोस्टर व व्यंग्य चित्र निःशुल्क बनाए गए थे इस ग्रुप में। कौन से, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर में, जिसकी स्थापना 1970 को हुई है। लास्ट है हमारा ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। तो ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी IFACS जो नई दिल्ली में इसका स्थापना हुई थी। तो IFACS की स्थापना हुई है 1928 में हुई है। कहाँ पर, नई दिल्ली में हुई है। ये कोई ग्रुप नहीं है, ये एक कोई एक संस्था है। तो IFACS की जो स्थापना हुई है 1928 में हुई है और IFACS के द्वारा एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया। कहाँ, 1928 में नई दिल्ली में खोला गया। नेक्स्ट पॉइंट है IFACS के द्वारा दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में कलाश्री, कला विभूषण तथा कला रत्न की शुरुआत यहीं से हुई थी, IFACS से हुई थी, मतलब IFACS के द्वारा होती है। और इसको शुरुआत कब हुई है, 1988 में इसकी शुरुआत हुई है। और IFACS के द्वारा दिए जाने वाला सबसे बड़ा जो पुरस्कार था वो कौन सा था, कला सम्राट था। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर याद रखिएगा कि IFACS में जो है यहाँ पर पुरस्कार की जो है शुरुआत हुई थी कौन कौन से, कलाश्री, कला विभूषण तथा कला रत्न की शुरुआत हुई है 1988 में हुई है। और यहाँ पर IFACS के द्वारा दिए जाने वाला जो सबसे बड़ा पुरस्कार वो होता है कला सम्राट होता है, IFACS द्वारा दिए जाने वाला। ठीक है, तो बाकी आपकी यहीं पर क्लास फिनिश होती है। बाकी आपको मैंने पूरा अच्छा से पढ़ा दिया है। देखो यहाँ पर रिवीजन भी कराएंगे तो कोई वो नहीं है। बाकी आप लोग इसको नोट करिएगा, अच्छे से रिवीजन करिएगा, लर्न करिएगा, बार बार लिख के देखिएगा। कैसे याद नहीं होगा, याद तो ज़रूर होगा। ठीक है, तो जितने भी कलाकार आपको कराए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। ये बहुत बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 4 से 5 भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, हो सकता है कि 5 से 6 भी मिल सकते हैं, हो सकता है 6 से 7 भी मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कलाकार भी बहुत सारे हैं कि कौन से कलाकार किस ग्रुप से संबंधित है, कौन से कलाकार का क्या क्या योगदान रहा है, ये सब यहाँ पर है ही। तो आप लोग उसको अच्छे से लर्न करिएगा। ठीक है, तो बाकी आपकी क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। ठीक है, तो जाते जाते सारे स्टूडेंट लाइक ज़रूर करिएगा, बाकी टाइम मिले तो आप लोग कमेंट भी ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आपकी क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, बाकी मिलते हैं मॉक टेस्ट में। ओके, थैंक यू एवरीवन।